वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। योगी के विकास के दावों का चंद्रशेखर ने खोली पोल। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के बीच टीका टिप्पणी का जो दौर है वो तेज चल रहा है। इसी कड़ी में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने भी योगी के विकास के दावों की जो पोल है वो खोलनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपना प्रचार करते हुए खुद को 1 नंबर और 2 नंबर बता रही है, लेकिन हकीकत ये है कि यूपी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर है। और एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न और अपराध में यूपी नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे कितनी भी ताली बजा ले, लेकिन सच तो ये है कि गरीबों की थाली खाली है। इस दौरान चंद्रशेखर ने खुद को दलित नेता कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए ये कहा कि वे दलितों के नहीं बल्कि हर गरीब के नेता हैं। उन्होंने कहा कि हमें नेता ना कहें, क्योंकि नेता तो धोखा देते हैं। चंद्रशेखर के अनुसार चुनावों से पहले बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वे बताते हैं कि वह तो एक जुमला था। वहीं भीम आर्मी ने स्वीकार करते हुए ये कहा कि हम इस बार चुनाव में उतरने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक हम मैदान के बाहर से खेल देखते थे, लेकिन अब हम मैदान में उतरेंगे और हम में कितनी ताकत है ये समय तय करेगा। इसके साथ ही जब उनसे सीटों की गिनती पर सवाल पूछा गया तो चंद्रशेखर ने ये कहा कि हम सारी सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। गठबंधन पर उठे सवालों पर उन्होंने घुमावदार जवाब देते हुए ये कहा कि हम व्यापार की राजनीति को रोकने आए हैं और अमीरों की राजनीति में गरीबों को जगह दिलाने आए हैं। इसके साथ ही चंद्रशेखर ने गठबंधन के सवाल पर अपनी तरफ से प्रश्न उठाते हुए ये कहा, क्या गठबंधन की सरकारों से युवाओं को रोजगार मिलेगा? उन्होंने कहा कि योगी सरकार दलितों की 20,000 नौकरियां खा गई। चंद्रशेखर ने बताया कि हम महिला सुरक्षा, एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर के बढ़ते दखल और किसानों की कर्ज माफी का कि तीनों ही जगह जो है वो बराबरी नहीं दी जा रही है। इस तरह चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में दलितों की स्थिति बदतर होती जा रही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि यूपी बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है और एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न और अपराध में यूपी नंबर 1 पर है। यानी कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में विकास का जो दावा करती है वह चंद्रशेखर के अनुसार सिर्फ खोखला बयानबाजी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो चंद्रशेखर ने विभिन्न मुद्दों को लेकर योगी सरकार को पूरी तरह से जनता के सामने बेनकाब कर दिया है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।